हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जो है हम 5 फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 फंडामेंटल्स कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस इज लाइक अ मैजिकल पॉज। अभी इसमें क्या हो गया, जैसे कि हम दिन में ब्रेक लेते हैं ना, वैसे डिज़ाइन में जो है ब्रेक देता है वाइट स्पेस। ठीक है, कभी भी अगर हमारी डिज़ाइन में वाइट स्पेस नहीं होगा तो डिज़ाइन काफ़ी सारा ऐसे भरी भरी लगेगी। ठीक है, उसमें ब्रीदिंग रूम नहीं होता, ब्रीदिंग स्पेस नहीं होता, और जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं आता। तो वाइट स्पेस के थ्रू जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उन पर फोकस बढ़ता है, और वाइट स्पेस काफ़ी ब्रीदिंग प्रोवाइड करता है डिज़ाइन में, और काफ़ी फ्रेश लगती है डिज़ाइन। वाइट स्पेस के कारण यार काफ़ी क्लैरिटी आती है। इसके अलावा बैलेंस जो होता है ना डिज़ाइन में, वो वाइट स्पेस के कारण आता है। अभी वाइट स्पेस क्या हो गया, जो एलिमेंट्स के आजू बाजू में जो सफ़ेद जगह छुटी हुई होती है वो, हाँ तो वही। तो मैं अपनी साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो वाइट स्पेस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार। आप कभी कोई डिज़ाइन बनाओ और उसमें काफ़ी सारा टेक्स्ट हो, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हो, लेकिन ब्रीदिंग रूम नहीं हो, तो वो डिज़ाइन जो है उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती है। इसलिए जो है वाइट स्पेस प्लेज अ मेजर रोल। तो कभी भी कोई डिज़ाइन कर रहे हो तो वाइट स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, जो बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिज़ाइनिंग में, वो है कलर थ्योरी। अभी कलर थ्योरी क्या होती है यार, कलर्स ना सुपर हीरोज़ की तरह होते हैं डिज़ाइन में, और उनके साथ इमोशन जुड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारी सुपर हीरो वाली चीज़ें कलर्स करे होते हैं। किसी भी डिज़ाइन में जो है कलर्स एक इमोशन ब्रिंग आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी डिज़ाइन में येलो कलर यूज़ किया हुआ है तो ऐसे हैप्पीनेस को दर्शाता है। हमने पर्पल कलर यूज़ किया हुआ है तो वो लग्जरी को दर्शाता है। हमने रेड कलर यूज़ किया हुआ है तो वो कैसे बताता है, इससे अग्रेसिवनेस को बताता है, एक्साइटमेंट को बताता है, पावर को बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होती है वो कलर्स की, कहना चाहिए, साइकोलॉजी होती है। और कलर्स इसी तरीके से सुपर हीरो की तरह आकर के पूरा मूड, इमोशन सब चेंज कर देते हैं किसी डिज़ाइन का। इसलिए कलर थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत फंडामेंटल होती है। कलर थ्योरी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा यार, मेरी साधारण भाषा में, अगर आप चाहते हो तो भविष्य में। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। कौन है वो? पीछे देखो, पीछे। वो आ गया। देखो, देखो वो आ गया। कलर थियरी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स में से है, और आपको जो है एक प्रॉपर क्लास ही लेनी चाहिए कलर थियरी के बारे में, कि व्हाट आर प्राइमरी कलर्स, व्हाट आर टर्शियरी कलर्स, व्हाट आर सेकेंडरी कलर्स, व्हाट आर कूल कलर्स, व्हाट आर वार्म कलर्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें। ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ होती है कलर थियरी। और अगर एक कलर जो है आप ढंग से नहीं यूज़ करो किसी डिज़ाइन में, तो पूरा मूड चेंज हो जाता है, पूरा डिज़ाइन का जो है ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है। इसलिए कभी भी कलर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको सुपर हीरोज़ बोला मैंने। अभी टाइपोग्राफी आती है थर्ड प्रिंसिपल या थर्ड फंडामेंटल। तो टाइपोग्राफी क्या होगी, जो फॉन्ट्स हम यूज़ करते हैं ना, वो टाइपोग्राफी होती है। अभी आप देखो, ब्रीदिंग स्पेस दिया हमको किसने, हमारा वाइट स्पेस जो होता है वो ब्रीदिंग स्पेस देता है। सुपर हीरोज़ हैं हमारे कलर्स। तो टाइपोग्राफी क्या होती है, तो टाइपोग्राफी को हम पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। अगर आपकी टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है तो वो डिज़ाइन की पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। आपकी जो डिज़ाइन को पर्सनैलिटी देती है ना, वो टाइपोग्राफी होती है। अभी मान लो कि हम एक वेडिंग कार्ड बना रहे हैं और वी आर यूजिंग बोल्ड डिस्प्ले फॉन्ट्स, ठीक है, लाइक एंटन वगैरह, हॉरिजॉन वगैरह, तो पूरी उसकी पर्सनालिटी ख़राब हो गई ना। हर चीज़ का एक लहजा होता है यार। अगर हमें वेडिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए कैलीग्राफी फॉन्ट कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जो है टाइपोग्राफी डिसाइड करती है। और कैलीग्राफी के साथ आप कौन से फॉन्ट्स यूज़ करोगे, कौन से फॉन्ट के कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे, सैंस यूज़ करने वाले हो कि डिस्प्ले फॉन्ट यूज़ करने वाले हो कि कॉमिक फॉन्ट यूज़ करने वाले हो, कैसे फॉन्ट्स यूज़ करने वाले हो, ये सारी चीज़ें जो हैं एक पर्सनैलिटी बिल्ड करके देती हैं डिज़ाइन की। अभी मान लो कि हम एक बहुत अच्छा पोस्टर बना रहे हैं किसी चीज़ की ओपनिंग का, और उसमें जो है हमने मेन हेडिंग कैलीग्राफी में दे दिया है, क्या ही पर्सनालिटी रहेगी उसकी डिज़ाइन की, कुछ नहीं पर्सनालिटी रहेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, ऐसे हॉरिजॉन टाइप के ऐसे डिस्प्ले फॉन्ट्स का यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा बोल्ड और क्लियर फॉन्ट जो दूर से पढ़े जा सके उनका यूज़ होना चाहिए। तो वो चीज़ जो होती है वो टाइपोग्राफी के अंदर आती है, कि आप कैसे फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से फॉन्ट्स यूज़ कर रहे हो, ताकि डिज़ाइन को एक पर्सनालिटी मिल पाए। ठीक है,
और यार फॉन्ट्स की एक खास बात होती है कि एक विजुअल इंटरेस्ट जो है ना वो क्रिएट करते हैं, इंसान की पढ़ने की इच्छा बढ़ जाती है कि आखिरकार लिखा क्या हुआ है। फॉन्ट्स जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ लिखा हुआ है और फॉन्ट अच्छा नहीं है ना, तो इंसान की पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, या फॉन्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, अटपटा लग रहा है। तो विजुअल जो अट्रैक्शन होता है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइपोग्राफी पर डिपेंड करता है। इस कारण जो है टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राफिक डिजाइनिंग में, और आपकी उसके ऊपर पकड़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात कर लेते हैं कंपोजिशन और लेआउट की। ये चौथा फंडामेंटल है हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में। जैसे कि हम पजल्स बनाते हैं ना, कि हमने ये पीस लिया वो पीस लिया, ऐसे जोड़ करके पूरा एक पजल का पीस तैयार करके एक डिज़ाइन बन जाती है। वैसे ही कंपोजिशन और लेआउट भी कुछ उसी प्रकार का है दोस्तों। तो हम अलग अलग एलिमेंट्स लिए, अलग अलग टाइपोग्राफी मतलब अलग अलग फॉन्ट्स लिए, अलग अलग कलर्स लिए, उन सबको ऐसे पजल की तरह थे वो हमारे पास, उन सबको सही से अरेंज किया और एक डिज़ाइन बनाई। तो वही चीज़ जो होती है ना वो कंपोजिशन और लेआउट में आती है। तो आप जो है कितने अच्छे से किसी चीज़ को कंपोज कर रहे हो, कितने अच्छे से किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उसको अरेंज कर रहे हो और उसका अलाइनमेंट सही से जमा रहे हो। कोई चीज़ इधर भाग रही है, कोई चीज़ उधर भाग रही है, वैसे काम नहीं चलता, ठीक है। अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है ना तो डिज़ाइन जो है डिस्टर्ब लगती है। अलाइनमेंट मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को आपने कोई फॉन्ट रखा है या कोई चीज़ रखी वो एकदम सारी सेंटर में रखती है, कुछ चीज़ सारी इधर इधर रख दी है। तो डिज़ाइन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कंपोजिशन और लेआउट के अंदर आता है कि आपको डिज़ाइन ऐसे नहीं लगना चाहिए इस साइड पर ज़्यादा ही, इस साइड पर कुछ नहीं है, ऐसे बैलेंस्ड होनी चाहिए डिज़ाइन। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपने यूज़ की हैं वो सारी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ जानी चाहिए। कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसको अलग से ला करके पटक दिया है, वो मिल करके एक पूरा पजल का पीस बनाना चाहिए, एक पूरी डिज़ाइन बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कंपोजिशन और लेआउट। इसके अंदर यार रूल्स ऑफ सिमेट्री जो हायरार्की होती है और रूल्स ऑफ थर्ड्स, इसके अलावा काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, इन सब से मिला करके जो है इन सबको फॉलो करके और जो है कंपोजिशन किया जाता है और लेआउट जो अरेंज किया जाता है। अभी फिफ्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए जो हमारा डिज़ाइनिंग फंडामेंटल है वो है विजुअल हायरार्की। अभी विजुअल नाम आ गया है तो मतलब देखने वाला चीज़ है कोई। तो विजुअल हायरार्की जो होती है ना वैसे ह्यूमन आई को गाइड करती है कि कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ से, नीचे से जाना है डिज़ाइन में, ऊपर ऊपर से नीचे जाना है, मतलब कुल मिला के हमारा गाइड होता है हम कि डिज़ाइन को कैसे देखा जाएगा। तो विजुअल हायरार्की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप किसी नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ पे आपका ध्यान अगर पहले चला गया तो डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव ही खराब हो गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले दिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए, और विजुअली जो है हमारा ध्यान भी उस पर ही सबसे पहले जाना चाहिए। उसी को विजुअल हायरार्की कहते हैं। विजुअल हायरार्की भी जो होती है ना वो जो भी डिज़ाइन का मेन एलिमेंट है, जो भी डिज़ाइन का मेन पर्पस है ना उसकी तरफ जो भी विजुअल मतलब जैसे मैं व्यूअर हूँ तो मेरा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करेगी, उसी को जो है विजुअल हायरार्की कहते हैं। एक तरीके से गाइड करती है वो हमको, ठीक है। अभी हम जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो विजुअल हायरार्की को कैसे अचीव करेंगे, तो हम कलर्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं, हम जो लेटर स्पेसिंग होती है उसके थ्रू अचीव कर सकते हैं, फॉन्ट्स के माध्यम से अचीव कर सकते हैं कि भाई हमको किस चीज़ को इंपॉर्टेंट दिखाना है, हम उसको कैसे हाईलाइट करेंगे, कैसे कि उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान जाए और वो ये चीज़ जो है वो विजुअली सबसे पहले दिमाग में आए इंसान के। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए जो है फिर इस तरीके से विजुअल हायरार्की को बिल्डअप किया जाता है, मतलब देखा जाता है। वो ऐसे एक फंडामेंटल है कि भाई आपकी जो व्यूअर होगा उसका आँख कैसे कैसे जाएगा ऊपर से नीचे, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है, उस तरीके से। तो एक बार मैं आपको छोटू सा जिस्ट दे देती हूँ यार कि वाइट स्पेस जो होता है वो ब्रीदिंग रूम प्रोवाइड करता है, कलर्स जो हैं वो डिज़ाइन के सुपर हीरोज़ हैं और वो इमोशंस ला के देते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा टाइपोग्राफी जो होती है वो डिज़ाइन में पर्सनालिटी ऐड करती है, पर्सनालिटी देती है डिज़ाइन को। जो कंपोजिशन और लेआउट वाली चीज़ है वो एक हारमोनी कहना चाहिए तैयार करती है डिज़ाइन में, बैलेंस तैयार करती है। और इसके अलावा विजुअल हायरार्की जो होती है वो गाइड करती है व्यूअर की आई को कहना चाहिए, हम देखने वाले के नज़रिए को गाइड करती है। तो ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स हैं। सही बताऊँ तो यार ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे किसी टीचिंग टॉपिक को लेकर के आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार। आई होप मैंने कोशिश की कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ एग्जाम्पल्स देकर। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर चाहते हो ऐसी वीडियोज़ आती रहें तो यार लिखना अगर अच्छा लगा होगा आपको वीडियो तो। और डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।